Hello, good morning students. Dear students, I am once again with you to carry on our running chapter number 4, the invitation. जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाने के लिए आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ। कुछ वर्ड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिए थे, वो बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे बच्चों ने उनको सर्च किया मीनिंग और मुझे सेंड किए। दैट्स वेरी गुड, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। और जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है काम बेटा, वो भी करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। नेक्स्ट पोर्शन के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। सेकंड पैरा से हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं। दोबारा से अपनी किताबों को अपने हाथ में ले लीजिए और लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ड्रैगन कैसे उस विलेज में, चाइनीज विलेज के अंदर आ गई थी, जहां से डर की वजह से सब लोग वहां से जाने लगे, क्योंकि ड्रैगन जो थी वो अपने माउथ से फायर छोड़ रही थी और रॉक्स को फेंक फेंक के मार रही थी। तो सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, वहां से चले गए। उसके बाद क्या होता है, येट दे डिड नॉट डेयर टू क्लाइंब द माउंटेन टू मीट द फ्यूरियस ड्रैगन। उन लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, वहां रेन नहीं हो रही थी। येट का मीनिंग होता है फिर भी दे डिड नॉट डेयर, उनके अंदर डेयर नहीं थी। डेयर कहते हैं बेटा हिम्मत दिखाना, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी टू क्लाइंब द माउंटेन, कि वो माउंटेन पर चढ़ सके, पर्वत पर चढ़ जाएं, टू मीट द फ्यूरियस ड्रैगन, उस फ्यूरियस ड्रैगन से मिल सके। फ्यूरियस कहते हैं डेंजरस, उस क्रूअल, उस दुष्ट जो खतरनाक ड्रैगन है। फ्यूरियस का मीनिंग खतरनाक ड्रैगन से मिलने जाएं, गांव वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी। द एल्डर्स इन द विलेज वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द माउंटेन। जो गांव के एल्डर्स थे, गांव के जो बड़े लोग थे गांव के अंदर, वार्न द चिल्ड्रन, उन्होंने चिल्ड्रन को वार्न कर दिया था। वार्न कहते हैं चेतावनी देना, पहले से समझा देना। तो उन्होंने चेतावनी दे दी थी बच्चों को, क्या, नॉट टू गो नियर द माउंटेन, कि आप लोग माउंटेन के नियर ना जाएं, पर्वत के पास नहीं जाना है आपको। दे सेड, उन्होंने कहा था, इफ यू गो देयर, अगर आप लोग वहां पर गए, द थंडरिंग ड्रैगन इज श्योर टू गेट यू। तो जो थंडरिंग ड्रैगन है, थंडर कहते हैं गरजने वाली, शोर मचाने वाली, वो शोर मचाने वाली ड्रैगन पक्का तरीके से आपको श्योर टू गेट यू, निश्चित रूप से पकड़ लेगी। बच्चों से कहते बच्चों वहां नहीं जाना, वहां गए तो ड्रैगन पकड़ लेगी। बड़े लोगों ने समझा दिया बच्चों को। ही विल टेक यू अवे एंड ईट यू अप, और क्या करेगी वो ड्रैगन, ही विल टेक यू अवे, वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। टेक अवे, ले जाना साथ, वो पकड़ के ले जाएगी, एंड ईट यू अप, और खा जाएगी। ड्रैगन तुमको खा जाएगी अगर तुम वहां जाओगे तो। ऑल द चिल्ड्रन वर रियली स्केयर्ड, सारे के सारे बच्चे रियली स्केयर्ड कहते हैं अफ्रेड, डर जाना। सारे बच्चे सचमुच में डर गए, खा जाएगी, बच्चे डर गए। ऑफ द नॉइज ऑफ द ड्रैगन मेड, जो भी ड्रैगन का नॉइज होता था, बच्चे डरने लगे। नॉइज ऑफ द ड्रैगन का जो स्केयर्ड ऑफ द नॉइज द ड्रैगन मेड, जो भी ड्रैगन वो आवाज करती थी उससे बच्चे डर जाते थे। एंड दे स्टेड अवे फ्रॉम द माउंटेन, और वो बच्चे हमेशा माउंटेन से स्टे अवे मतलब दूर रहना, वो हमेशा दूर रहते थे। बच्चे कभी भी, जो अच्छे बच्चे होते हैं कहना मान जाते हैं बड़े बच्चों का, वो बच्चे दूर रहते थे। मी लिंग हु वॉज नियरली 6 years old, एक बच्ची थी मी लिंग, उसका नाम था, हु वॉज नियरली 6 years old, जो लगभग 6 साल की थी। वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की अकेली ओनली चाइल्ड थी। मी लिंग अकेली बच्ची थी अपने पेरेंट्स की। सी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग इन हर गार्डन, वो क्या करती थी, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत, ए लॉट ऑफ कहते हैं ढेर सारा, बहुत ज्यादा। प्लेंटी वर्ड भी पहले आया था, प्लेंटी का मीनिंग भी बहुत ज्यादा ही होता है। तो ए लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग इन हर गार्डन, अपने गार्डन में खेलते हुए बहुत ज्यादा समय व्यतीत करती थी। गार्डन में, बगीचे में खेलती, बाय हरसेल्फ, अपने आप ही खेलती रहती थी उनकी लड़की, अकेली बच्ची थी ना। सी कुड सी द टॉप ऑफ द माउंटेन फ्रॉम हर गार्डन, सी कुड सी कहते हैं देख लेना, वो देख लेती थी द टॉप ऑफ द माउंटेन का जो टॉप पोर्शन था, पर्वत की चोटी को वो देख लेती थी फ्रॉम हर गार्डन, अपने गार्डन से, अपने बगीचे से बिल्कुल टॉप को देख लिया। उसके बगीचे से, उसके गार्डन से वो माउंटेन की टॉप दिखती थी, चोटी दिखती थी। समटाइम एज सी प्लेड देयर, समटाइम्स कभी कभी जब वो वहां खेला करती थी, शी कुड सी द ड्रैगन थ्रोइंग आउट फायर, वो देखा करती थी कि ड्रैगन क्या करती है, थ्रोइंग आउट फायर, थ्रो कहते हैं फेंकना, फेंका करती थी फायर, आग फेंकती थी बाहर। एंड रॉक्स एंड मेक सच अ डिन, और पत्थर फेंकती थी, रॉक्स फेंकती थी, एंड मेक सच अ डिन, और ऐसा डिन करती थी, DIN, डिन का मीनिंग होता है नॉइज, शोर मचाना।
तो वो शोर मचाती थी, दैट शी कुड नॉट इवन हियर हर डॉल्स, और इतना शोर कर देती थी कभी कभी, दैट शी कुड नॉट इवन हियर हर डॉल्स, कभी कभी तो उसे अपनी डॉल्स की आवाज भी नहीं आती थी, उसे अपनी डॉल्स की भी आवाजें नहीं आती थी। माई गुडनेस, सी व्हाट ए टेंटन सी थॉट एंड शी पुट हर डॉल्स टू बेड। माई गुडनेस, माई गुडनेस मतलब हे भगवान, हे भगवान, व्हाट ए टेंटन, व्हाट ए टेंटन मतलब क्या बदतमीजी है, क्या बुरा व्यवहार है, टेंटन का मीनिंग व्हाट ए टेंटन मतलब क्या बदतमीजी है, ये कैसी बदतमीजी है। सी थॉट वो सोचा करती थी, एंड सी थॉट हर डॉल्स, सी पुट हर डॉल्स टू बेड, वो मजबूरी में क्या होता था, जब शोर ज्यादा मचता था तो क्या करना पड़ता था, सी थॉट वो सोचा करती थी, एज सी पुट हर डॉल्स टू बेड, जब वो अपने डॉल्स को बेड पर, अपने बिस्तर पर, अपनी गुड़िया को, बहुत से बच्चों को शौक होता है ना अपने गुड्डे गुड़िया पास में रखने का, वो अपने बेड पर ही सुला लेती थी और बैठ के सोचती रहती यार ये क्या बदतमीज ड्रैगन है, हमें इतना प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। हैज नो वन टॉट द ड्रैगन हाउ टू बिहेव, क्या किसी ने इसको आज तक सिखाया नहीं है। टीच कहते होते हैं सिखाना पढ़ाना, टॉट उसी की सेकंड फॉर्म है। हैज नो वन टॉट, क्या उसे कभी किसी ने सिखाया नहीं ड्रैगन को, हाउ टू बिहेव, कैसे बिहेव करते हैं, क्या तमीज होती है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, हाउ टू बिहेव, बिहेव करना तो व्यवहार करना, कैसे व्यवहार करते हैं, क्या इस ड्रैगन को किसी ने तमीज ने सिखाया नहीं है। आई वॉन्डर हु लुक्स आफ्टर इट, आई वॉन्डर मुझे अचंभा है इस बात का, वॉन्डर कहते हैं अचंभित होना, मुझे आश्चर्य है। हु लुक्स आफ्टर इट, आखिर कौन है इसकी देखभाल करने वाला, इस ड्रैगन। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी देखभाल करते हैं वही हमें बातें सिखाते हैं, हम जैसा बिहेव करते हैं वो हम अपने बड़ों से सीखते हैं। हमारी देखभाल कौन करते हैं, हमारे पेरेंट्स, जैसा वो बिहेव करते हैं वैसा ही हम लोग सीख लेते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स का कहना मानते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें सीख लेते हैं। जो पेरेंट्स कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं उनके बच्चे बहुत गलत हो जाते हैं, या फिर बच्चे ही कभी कभी पेरेंट्स की बात ध्यान नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो सोचती हूँ मैं कभी कभी इस ड्रैगन की देखभाल कौन करता है। मे बी इट इज जस्ट लोनली, ऐसा हो सकता है कि शायद ये लोनली रहती हो, लोनली कहते हैं अकेले, ऐसा हो सकता है कि ये ड्रैगन अकेली रहती होगी, क्योंकि जो पेरेंट्स के साथ रहता है, बड़े जो घर में बड़े हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, उनके साथ रहता है, वो लोग तो अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं ना आप सबको। ये अकेले रहने वाले जो होते हैं ना, ये बहुत शैतान होते हैं, ये जरूर अकेली रहती होगी, इसके पेरेंट्स नहीं होंगे इन्हें सिखाने वाले। शी वुड ऑफन वंडर अबाउट ड्रैगन, वो अक्सर शी वुड ऑफन वंडर, अक्सर अचंभित होती रहती थी। ऑफन कहते हैं अक्सर, प्राय, ऑफन अचंभित होती है अबाउट द ड्रैगन, ड्रैगन के बारे में सोच सोच के, ड्रैगन के बारे में सोच सोच के अचंभित होती रहती है। आखिरकार बात क्या है। द मोर सी थॉट अबाउट इट द मोर सी फेल्ट दैट ड्रैगन वाज रियली लोनली। द मोर सी थॉट, द मोर, मोर कहते हैं ज्यादा, द मोर सी थॉट, जितना ज्यादा वो सोचती थी अबाउट इट, इसके बारे में, द मोर सी फेल्ट, उतना ही ज्यादा वो फील करती थी, महसूस करती थी, दैट द ड्रैगन वाज रियली लोनली, कि शायद ये ड्रैगन अकेली रहती है। जितना ज्यादा वो सोचती थी, वो दिमाग यही लगाती थी शायद ये बेचारी ड्रैगन अकेली रहती है, यही प्रॉब्लम है इसके साथ। वन डे मी लिंक्स मदर आस्क्ड हर, एक दिन मी लिंक की मम्मी ने उससे पूछा, आस्क हर, पूछा, एक दिन मी लिंक की मम्मी ने उससे पूछा, यू विल बी 6 years old soon, बिटिया अब यू विल बी 6 years old soon, आप जल्दी से 6 साल की होने वाली हैं। मम्मी ने पूछा, आप सब तो वैसे 6 साल से आगे हैं ना, आप तो क्लास 5th में आ गए हैं, सब 6 साल से पार होंगे, तो आप समझ सकते हैं पेरेंट्स जब बच्चों से पूछते तो कितना अच्छा लगता है पूछ के ना, आप बर्थडे आने वाला है, तो यू विल बी 6 years old soon, आप जल्दी ही 6 साल की होने वाली हो। Whom would you like to invite to your birthday party? बिटिया एक बात बता, Whom would you like to invite? किसे बुलाना चाहोगी आप टू योर बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी में। एक बात बता, अभी जल्दी से तेरा बर्थडे आ रहा है, 6 साल की हो जाएगी, बता किस किस को बुलाएगी अपनी बर्थडे पार्टी में। हाँ, बच्चे पहले से प्लान बना लेते हैं कौन कौन दोस्त बुलाना है, कौन कौन रिलेटिव बुलाना है ना। आई विल इन्वाइट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, मैं अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाऊंगी, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सबको फैमिली में बुलाऊंगी, एंड फ्रेंड्स अपने दोस्तों को बुलाऊंगी, एंड आई विल आस्क द ड्रैगन एज वेल, और आई विल आस्क द ड्रैगन, वो जो ड्रैगन रहती है ना अकेली है, उसको बुलाऊंगी, उसको बेचारे को कोई नहीं बुलाता बर्थडे पर, मैं ड्रैगन को बुला लूंगी। सी अनाउंस्ड हैप्पीली, उसने बड़े खुश होकर अनाउंसमेंट कर दिया, अनाउंसमेंट करता है घोषणा करना, जोर से बतलाना, उसने खुश होकर बताया, हैप्पीली खुशी खुशी बताया, वो ड्रैगन भी बुलानी है मेरे को।
एंड सी स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन अप टू द इनवाइटेड ड्रैगन। एंड सी स्टार्टेड, और देखो और काम क्या कर दिया उसने, सी स्टार्टेड क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग कहते हैं चढ़ना, उसने चढ़ना शुरू कर दिया था माउंटेन, माउंटेन के ऊपर, उसने तो पर्वत के ऊपर चढ़ना भी शुरू कर दिया माउंटेन अप। इनवाइट द ड्रैगन, ड्रैगन को इनवाइट करने के लिए, ड्रैगन को बुलाने के लिए उसने चढ़ना शुरू कर दिया। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो इनवाइट करने गई तो क्या हुआ उसके साथ। अब मैं आपको पहले की तरह कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, आप लोग दोबारा से वो वर्ड्स के मीनिंग सर्च करेंगे, आप हिंदी में नोटबुक में लिखते रहना सीक्वेंस में, और फिर मुझे सेंड कर देना। मेरा नंबर ये आप लोगों के पास है ऑलरेडी, फिर से मैं डिक्टेट कर देता हूँ 9310243648। इस नंबर पे आप लोगों को मैं जो वर्ड अब देने जा रहा हूँ वो सेंड करने हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए आज हमने कौन कौन से नए नए वर्ड सीखे हैं। ठीक है, डेयर, डेयर का मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद वार्म, बूढ़े लोगों ने, बड़े लोगों ने बच्चों को वार्म कर दिया था, वार्म का मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, और थंडर, थंडर का मीनिंग क्या है, ठीक है, थंडरिंग ड्रैगन थी वो। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मीनिंग क्या है ये आपको बतलाना है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें बाकी सब तो वर्ड इजी हैं। स्टे अवे, स्टे अवे का क्या मीनिंग आया था बीच में, ये आपको दोबारा से सर्च करना है। समटाइम्स, कभी कभी, ये तो आपको पता ही है। और एक शब्द आया था डिन, DIN, इसका मीनिंग क्या है इसको आपको बतलाना है। व्हाट अ टेंट्रम, इसको छोड़ दीजिए, आपको वर्ड लिखना पड़ेगा बदतमीजी, वो अच्छी बात नहीं है ना, गंदी बात नहीं लिखेंगे हम लोग, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, उनको आपको सीख लेना है। ठीक है, बिहेव का मीनिंग बताना, बिहेव मीन्स क्या होता है। ठीक है, और इनवाइट तो निमंत्रण देना, बुलाना होता है। ठीक है, और हैप्पी फैमिली मेंबर्स तो आपको पता है। अनाउंस का मीनिंग आप बता सके तो मुझे बताना है। अनाउंस, ANNOUNCE, मैं स्पेलिंग देख लेना ठीक से। क्लाइंब माने चढ़ना ही तो आपको पता ही। चलिए ठीक है, दीज आर एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतने ही वर्ड्स काफी हैं। फिर से आप इन सब के मीनिंग मुझे सीक्वेंस में लिख के देंगे और पुराने जो वर्ड मीनिंग है उन्हीं के नीचे आप जोड़ते रहना। ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।